बेहतर होंगे आप। नमस्कार, मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और जल्दी से आई मीन का मैसेज करके आ जाइए। जैसे ही आपको ये लिंक, या तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर दो, और ये लिंक आपको जिस ग्रुप में मिला है वहां भी आप आई मीन का मैसेज कर दो फटाफट से। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं अगले 10 सेकंड के अंदर। जब तक अपने कैमरा भी ऑन कर लीजिए और मैसेज भी करके आ जाइए, बिकॉज ये लास्ट डे है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल का, जिसके अंदर मैं आपको आज में ही लगभग 4 से 5 चैप्टर्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट से पहले तो आप मैसेज कर दो आप। आ जाते हैं डायरेक्टली मुद्दे पे। तो चैप्टर 3 जो कहीं ना कहीं कल हम कर रहे थे, तो मैं उसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, तो इसको दोबारा से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि चैप्टर 3 के अंदर हमने क्या सीखा। अच्छा, ये भाग 4 चल रहा है और चैप्टर 3 है। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हमने कवर ऑलरेडी कर दिए हैं। तो चैप्टर 3 के अंदर जब हम जाते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत प्यारी एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई गई है। पहले चैप्टर का नाम सुन लो। सुनो, इनका नाम क्या है? दूसरों की गलतियों से पहले अपनी गलतियां बता दीजिए। अब मान के चलो, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आप किसी को कोई चीज समझाना चाहते हो, कोई चीज बताना चाहते हो, तो पहले आप अपनी गलती गिनवा दो। क्या करो, आप पहले अपनी ही गलती सामने वाले को बता दीजिए, उसके बाद आप उनको आप रिकमेंड करो या सलाह दे सकते हो। इसी तरीके से क्या हुआ कि एक इंसान था जो कि रोड पे बाइक लेकर के निकला, और बाइक लेके जब वो जा रहा था, तो वो अपने जो क्लच होता है उसको बहुत ज्यादा तेजी से घुमा रहा था। तो हुआ क्या कि मैंने उसको जाकर के बोलना चाहा कि मैं बोलूं कि आप क्लच बहुत तेजी से घुमा रहे हो, आपकी क्लच प्लेट खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने ये डायरेक्टली नहीं बोला। मैंने क्या कहा उनको, मैंने जाकर के उनको ये बोला कि सर एक्चुअली ना, मैंने जब नया नया मैं बाइक को सीख रहा था, तो मेरे को ना एक चीज के बारे में जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने बोला किस चीज की? तो उन्होंने बोला कि, मैंने बताया कि एक्चुअली क्या होता है कि क्लच को जब हम ज्यादा करते हैं ना ऐसे, तो क्लच प्लेट खराब हो जाता है। और फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है बाइक चलाते टाइम पे, जिससे ना बहुत ज्यादा नॉइस होता है और अच्छा नहीं लगता है। और ये मुझे कैसे पता चला? जब मैं सर्विस सेंटर गया था, तो वहां पे मुझे जानकारी हुई थी। सर, मैंने आपको देखा कि आप जो है ऐसी क्लच अपना वो कर रहे थे, तो मेरे को था कि मैं आपको बता दूं, है ना। और अब देखो इससे क्या हुआ। सामने वाले इंसान को मैंने अपनी गलती से, सामने वाले इंसान को उसकी गलती ही बता दी। अब काफी केसेस में ये होता है कि अगर आप डायरेक्टली जाकर के किसी को बोलोगे तुम गलत हो यहाँ पे, तो होता क्या है कि वो पर्सन काफी बारी उस चीज को दिल पे ले लेता है। देखो, बताने का तरीका होता है, आपके बोलने का लहजा बहुत मैटर करता है। अगर आपको बोलने का तरीका नहीं आता है, ये किताब बहुत बेहतर है, इसको रीड करो। ठीक है, अब आते हैं बुक के तरफ। इसी तरीके से जो डेल कार्नेगी जी, आप सभी जानते हैं, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, और उनके बारे में मैं क्या ही तारीफ करूं। उन्होंने तो इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, और जो है जिसका नाम हम लोग व्यवहार कहते हैं, और बॉडी लैंग्वेज की किताब लिखी है। उनकी भतीजी एक बारी उनके वहां उनके शहर पे आई, और शहर में आई 19 साल की एक लड़की जिसको सेक्रेटरी बनना था। और सेक्रेटरी बनने के बीच में उसने बहुत सारी नौकरियों को चेंज किया। इसी तरीके से एक बार डेल कार्नेगी जी और उनकी जो नीस, जो उनकी भतीजी है, वो बैठे होते हैं टेबल पे। और जब वो देखती है कि उनकी जो भतीजी है वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, वो अच्छे से बोल नहीं पा रही है, बहुत जगह गलतियां कर रही है, बहुत जगह मिस्टेक्स कर रही है। तो डेल कार्नेगी के दिमाग में सोचा कि मैं इसको जाकर के डायरेक्टली बोल देता हूँ कि बेटा यहाँ पे तुम गलत हो, इसको ठीक करो। या डांट देता हूँ इसको, नहीं तो क्या होगा, इसको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। कल को नौकरी लग भी जाएगी तो इसके बात करने के तरीके से इसकी नौकरी छिन जाएगी, इसकी नौकरी छिन जाएगी। लेकिन डेल कार्नेगी रुक गए। अच्छा, क्यों रुक गए? वो इसलिए रुक गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब मैं 19 साल की उम्र का था, जब मैं 19 साल की एज का था, जहां पे अभी उनकी भतीजी है, तो मैं भी तो ऐसी गलतियां किया करता था। ठीक है, और उन गलतियों पे काफी बारी जो है मेरे को भी समझाया जाता था, और मैं उसको ठीक करता था। अगर मैं अपनी भतीजी को डायरेक्टली वो गलती बोलूं कि यहाँ पे तुम गलत हो, ये कर रहे हो, तो वो बुरा मान जाएगी। ठीक है, तो किस तरीके से डेल कार्नेगी जी ने उस टाइम पे बात करी अपनी भतीजे से, यहाँ पे समझना। वो गए अपने भतीजी के पास और जाकर के उन्हें पहले उनकी अच्छे से थोड़ी बहुत तारीफ करी। ठीक है,
कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो, 19 साल की एज में आप दूसरे शहर में आके इंडिपेंडेंट हो रहे हो, बहुत कुछ बताया। उसके बाद में बताया कि मैं आपको मेरी एक गलती बताता हूँ। जब मैं आपकी एज का था तो मैं ये गलतियां करता था, बोलने के तरीके में, खाना खाते टाइम मुंह हिलाना, खाते टाइम पे मैं मुंह खोल करके खाता था, बहुत सारी मिस्टेक्स, कम्युनिकेट करने में गलतियां करना, सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट ना करना, सामने वाली बात को काट देना, दो लोग बीच में बात कर रहे हैं उसके बीच में बोल देना, ये छोटी छोटी गलतियां मैं किया करता था। फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, मुझे उन्होंने और बताया कि आप इसको ठीक करेंगे तो और ज्यादा आपके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि डेल कार्नेगी जी ने अपने एग्जाम्पल से सामने वाले इंसान को सजेस्ट कर दिया कि वो चीज क्या कर सकते हैं। ठीक है, और इससे बहुत बेहतरीन तरीके से उनका काम भी हो गया। ठीक है, कनाडा में इसी तरीके से एक सेक्रेटरी जो कि एक न्यू ज्वाइनिंग करी होती है, ओके, होता क्या है कि वो अपने इंग्लिश की स्पेलिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स किया करती थी। इन सेक्रेटरी का काम ये रहता था कि इनको लेटर लिखना होता था। देखो सेक्रेटरी का काम क्या होता है, बॉस के लिए लेटर लिखना, बॉस के सारे काम संभालना, लोगों को आगे फॉरवर्ड करना चीजों को, और अपॉइंटमेंट दिलाना, ये सब काम सेक्रेटरी का रहता है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कहाँ पे लैग कर लेते हैं, कहाँ पे दिक्कत में फंस जाते हैं, इसको थोड़ा समझना है आपको। होता क्या है कि सेक्रेटरी के साथ में कि वो इस बार जो नोट्स बना रही है या फिर जो लेटर्स होते हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करती थी, लेटर्स के अंदर, वर्ड्स के अंदर गलतियां करती थी। तो जो उनकी बॉस थी वो जा करके, ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली जाकर के पॉइंट आउट कर दे, टोक सकते हैं। तो उन्होंने टोका नहीं, उन्होंने बोला, एक एग्जाम्पल दिया कि मेरे पास एक डायरी रहती थी, और मेरे पास में जब भी मैं कोई स्पेलिंग गलती किया करता था तो मैं क्या करता था, उस डायरी में उस स्पेलिंग को लिख लेता था, ताकि कल को अगर कोई स्पेलिंग मेरे सामने वो आए तो मैं वो गलती ना करूं। ठीक है, और इससे होता क्या है कि सेक्रेटरी को समझ आ जाता है कि ये चीज मुझे ठीक करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले इंसान को एक गलत प्रभाव पड़ता है आपके एग्जाम, जो इंग्लिश के वर्ड में या फिर कहीं पे आप स्पेलिंग गलती कर दोगे तो बहुत ज्यादा सामने वाले इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हमने चैप्टर भाग नंबर 3 में भी समझा था। ठीक है, कि लोगों का नाम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी बातें हमने समझी थी, राइट। तो उसके बाद में सेक्रेटरी को ये चीज समझ में आई, उन्होंने इस गलती पे सुधार भी किया। इसी तरीके से एक छोटा बच्चा 15 साल की उम्र में सिगरेट के साथ खेल रहा होता है, और क्यों ना खेले, छोटा बच्चा क्यों खेल रहा है, क्योंकि उसके माँ बाप घर के अंदर स्मोकिंग या सिगरेट वगैरह के डिब्बियां रखा करते थे, क्योंकि उनकी बचपन से या फिर उनकी मम्मी को पीने की आदत थी। तो जब उन्होंने देखा कि उनका 15 साल का बेटा स्मोकिंग कर रहा है या फिर सिगरेट पी रहा है, पी नहीं रहा था, मतलब वो अपने हाथ में था उसके, तो होता क्या है कि उस टाइम पे उसकी मम्मी जाकर के उसको डायरेक्टली बोल सकती है कि आप ये मत करो, लेकिन रुक गई। क्यों रुक गई? उन्होंने पहले एक पर्सन से सलाह ली क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि आप उनको ये मत बोलना कि आप ये मत करो, क्योंकि हमारी बचपन से ह्यूमन नेचर है, हम जो चीज मना करते हैं किसी को वो इंसान करता ही करता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ना इसका एक्सपीरियंस के साथ कोई चीज बताओ, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा स्मोकिंग का, या फिर आपका कोई इसमें क्या रहा था। उसके बाद सामने वाले इंसान को अगर आप बताओगे तो शायद वो समझे आपकी बात को। तो वो ऐसा ही किया, उनकी माँ गई और उनके अपने बेटे के पास बैठी और बैठ करके उनको बताई कि बेटा मैंने ना आज से कुछ टाइम पहले अपने कॉलेज के दिनों में फ्रस्ट्रेट होके टेंशन में, डिप्रेशन में, मैंने स्मोकिंग की एक परेशानी मेरे साथ शुरू होगी, मैं लत लग गई थी स्मोकिंग करने की, और वो परेशानी मुझे आज तक हो रही है, क्योंकि मुझे जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मैं बहुत ज्यादा खांस रही हूँ, कोल्ड होता है, काफी बारी मैं खांसती हूँ काफी, और ऐसी ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे साथ मिस हो गई, जिसमें मेरे सांस का बहुत काम रहता है, और उसमें आपकी एनर्जी, आपकी जो है बॉडी बहुत ज्यादा स्वस्थ होनी बहुत आवश्यक होती है। तो इस स्मोकिंग से मुझे बहुत ज्यादा चीजें फेस करने को मिली। मैं भी इसको छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन अभी चाह करके भी नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि वो मेरी आदत बन चुकी है। तो इसमें क्या होता है कि सामने वाले इंसान, जब बच्चे को ये चीज समझाई जाती है, बताई जाती है, तो वो चीज को समझता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी इसको नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने कॉलेज जब मेरा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको सोचूंगा। होता क्या है कि जब उसका स्कूल कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है स्कूल वगैरह, तो वो दोबारा स्मोकिंग की तरफ जाता भी नहीं है, और उसकी जो मम्मी है वो भी स्मोकिंग छोड़ चुकी होती है। देखो सिंपल सी बात ये है कि जब सामने वाले इंसान को आप डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हो, या डायरेक्टली आप उस पर्सन को ये चीज करने से मना करोगे,
तो होता क्या है कि वो गलती ना करके भी उसका मन करेगा कि करूं। ठीक है, तो इससे बढ़िया क्या है कि आप इंसान को इस तरीके से बताओ कि वो इंसान को गलती करे ही नहीं, दूसरे से पहले खुद की गलती बता देना सबसे बेहतर है। ये प्रिंसिपल है हमारा भाग 4 का चैप्टर